हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का क्या होता है, यूज क्या होता है, अपने बॉडी में कैसा रिस्पांस होता है, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है एक अपने बॉडी में नेचुरल क्या होता है, हार्मोन्स होता है। ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि सीक्रेट होता है। ठीक है, लेकिन अपने बॉडी में यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी भी बॉडी कंडीशन होती है जो कि अपने को बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि लेबर इंड्यूस करने के लिए क्या होता है कि बाहर से ऑक्सीटोसिन का लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको देखें कि जैसे कि इंसुलिन भी अपने बॉडी में क्या होता है कि बनता है या सिंथेसिस होता है, लेकिन किसी कंडीशन में इंसुलिन लेना भी पड़ता है। सेम वैसे ही एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन से, नेचुरल हार्मोन से, लेकिन अपने बॉडी को फिजियोलॉजिक को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि लेबर को इंड्यूस कराने के लिए क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। तो उसके बारे में हम इसका देखेंगे, एक्शन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, ऑक्सीटोसिन इज अ एजेंट दैट स्टिमुलेट यूटरस एंड कॉज फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑक्सीटोसिन क्या है, एक तरह का ऐसा एजेंट है जो कि स्टिमुलेट करता है। किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है, यूटरस को स्टिमुलेट करता है। और यूटरस को जो स्टिमुलेट करता है उसके बाद से क्या होता है, फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि डेट हेल्प्स इन द इंड्यूस्ड फीटस। जैसे कि मान लो कि यूटरस है, ठीक है, और यूटरस में क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और जब यूटरस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद से क्या होगा, फीटस जो होगा वो इंड्यूस होगा, सर्विक्स डायलेट होगा, और क्या होगा, फीटस जो है वो इंड्यूस्ड होगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अपन समझ गए। उसके बाद से देखते हैं, ये देखिए पिटोसिन, ऑटिसिन है, लेप्टोसिन है, सिंटोसिनोन है। ये क्या है, एक तरह का ब्रांड नेम है। ठीक है, और ये जो है जेनरिक नेम है। ये आपको मार्केट में इस नाम से आपको मिल सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। पिटोसिन भी ऑक्सीटोसिन हुआ या ऑक्सीटो, मतलब कि बात जो है वो सेम है। ठीक है, सिर्फ नाम उसका बदला हुआ है अकॉर्डिंग टू ब्रांड नेम। ठीक है, कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग से नाम देती है उसको, तो इसमें कभी भी कन्फ्यूज अपने को नहीं होना है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन समझ गए। उसके बाद से देखते हैं एक्शन, मतलब कि ऑक्सीटोसिन देने के बाद से अपने बॉडी पे कैसे एक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन दी मायोमेट्रियम दिस स्पेसिफिक जी प्रोटीन कॉपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये मायोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, 3 लेयर होता है। तो ये बीच वाले जो लेयर होता है ना यूट्रस पे, उस पे काम करता है। और कोई भी अगर ड्रग अपने बॉडी में काम करता है, कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो जी प्रोटीन कॉपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पे काम करता है। ये इसका एक्शन हुआ। उसके बाद से देखते हैं डेट लीड्स टू यूटेराइन कंट्रैक्शन। आपको बताया कि क्या होगा, यूटेराइन क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। उसके हेल्प से क्या होगा, बेबी जो फीटस जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्ट दी मायोइपिथेलियम ऑफ मेमरी एल्ब्यूलाई फोर्स स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। आपको पता है कि मिल्क इजेक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल्स करता है। ठीक है, जैसा कि मेमरी ग्लैंड होता है, एल्ब्यूलाई होता है, एल्ब्यूलाई सेक होता है, जिसमें से क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है कि मिल्क का जो मदर का जो मिल्क है, लैक्टेटिंग पीरियड के टाइम पे क्या होता है कि मिल्क का इंजेक्शन होता है, तो जिससे बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट, डोज देखते हैं। डोज है इसका 2 इंटरनेशनल यूनिट पर 2 ml। ठीक है, ये क्या है, सिंटोसिनोनिन का है डोज है। किसका है, सिंटोसिनोनिन का ये डोज है। उसके बाद से इसका देखते हैं पिटोसिन का डोज देखते हैं, तो 5 इंटरनेशनल यूनिट पर 0.5 ml इंजेक्शन के फॉर्म में आता है पिटोसिन। ये डोज थोड़ा वेरिएबल हो सकता है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। ठीक है, तो इस पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद से देखते हैं रूट देखते हैं, तो रूट इसका क्या है, IV देते हैं, और IV देते हैं इंट्रावेनस, और IM देता है एज पर कंडीशन। कैसा कंडीशन है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग IV भी दिया जाता है, और IM मतलब कि इंट्रामस्कुलर दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडिकेशन, मतलब कि इसका यूज कौन कौन सी कंडीशन में, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें इसका ऑक्सीटोसिन का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंड्यूस्ड लेबर। ठीक है, आपको बताया कि जब यूट्रस क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर्विक्स क्या होगा, डायलेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से कैसे होता है कि लेबर होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड लेबर, फीटस जो है वो इंड्यूस्ड होता है। उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पीपीएच। प्रोफाइलेक्सिस मतलब कि ये पीपीएच ना हो, पीपीएच मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है। पीपीएच ना होने के कारण क्या देखते हैं, एज अ प्रोफाइलेक्सिस हम ऑक्सीटोसिन भी बहुत सारे कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा समझते हैं कि जैसे कि पोस्ट पार्टम हेमरेज मतलब कि बेबी डिलीवरी होने के बाद से बहुत मतलब ब्लीडिंग ना हो पाए, उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम देते हैं। तो अब आप समझिए, थोड़ा सा को रिलेट कीजिए कि अगर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था पहले, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पीपीएच को भी प्रिवेंट कर रहा है। तो पीपीएच को कैसे प्रिवेंट करेगा, यहाँ पर हम बात जब से कर रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अगर हम ये बात करें, थोड़ा सा आप याद कीजिए माइक्रो सर्कुलेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इंडोथेलियल सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल्स होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, एकोस्पोर होता है, ठीक है। दो सेल्स के बीच क्या होता है, इंडोथेलियल के बीच एकोस्पोर होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें बेबी बर्थ होने के बाद से क्या होता है कि थोड़ा यूट्रस जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन के मोड में आएगा। पहले तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यूट्रस क्या होता, कंट्रैक्शन हुआ था बेबी डिलीवर के टाइम पे, लेकिन जब डिलीवर होने के बाद से थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में आता है। कैसे, रिलैक्सिंग मोड में आता है। और जब रिलैक्सिंग मोड में आता है ना, तो क्या होता है कि थोड़े जो सेल्स के ये जो देखा जाए इंडोथेलियल सेल्स का थोड़ा सा ये रिलैक्सिंग मोड में आएगा। और रिलैक्सिंग मोड में आएगा तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने की चांसेस होती है। इसीलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन जब यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, ये जो बीच का जो दोनों सेल्स का जो बीच का स्पेस है, जिसको इंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो एकोस्पोर का जो स्पेस है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसमें जब हम ऑक्सीटोसिन देंगे पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ से क्या होगा, दो जो मान लीजिए कि ये जो सेल्स है इंडोथेलियल सेल्स है और इसके बीच का क्या है, ये एकोस्पोर है या एकोस्पोर है, इसके बीच से क्या होता है कि फ्लूइड एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे रिलैक्सिंग मोड में क्या होता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से जब रिलैक्सिंग मोड में होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा डायलेट होगा। और जब हम ऑक्सीटोसिन देंगे तो ये क्या होगा, आप देख रहे हो कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि ये सिकुड़ जाएगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लीडिंग होने की चांसेस नहीं होगी। इसीलिए इसको पीपीएच से प्रिवेंट करने के लिए, बोले तो पोस्टपार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए हम दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो दो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद से देखते हैं ब्रेस्ट इनगॉर्मेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। यहाँ पे देखिए ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प करता है। अगर हम कहें कि ब्रेस्ट जैसे कि प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मिल्क का ब्रेस्ट फीड में सिंथेसिस कराता है, ठीक है, वहाँ पे बनता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन, अभी आपको बताया, ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, इजेक्शन कराता है। मतलब कि मिल्क जो है ब्रेस्ट बेबी के माउथ में क्या होता है, इजेक्शन कराता है। अगर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और इजेक्शन रहा, मतलब कि मिल्क जो है वो बन रहा है लेकिन इजेक्ट नहीं हो रहा है, मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग जो होगा, ब्रेस्ट जो होगा वो क्या होगा, इनगॉर्जमेंट होगा, टेंडरनेस होगा, उसमें स्वेलिंग वगैरह भी आ सकती है क्योंकि बन रहा है और निकल नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में हम जब ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इजेक्शन कराता है। किस चीज़ का, ब्रेस्ट मिल्क का इजेक्शन कराता है। तो उस टाइम पर जब हम ब्रेस्ट फीडिंग को इंजेक्शन कराने के लिए, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग को कराने के लिए भी हम इसमें ऑक्सीटोसिन के हम दे सकते हैं। तो ये मोस्ट 3 इंपॉर्टेंस इसका यूज है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद से देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इस कंडीशन में ऐसा कौन सा कंडीशन है जो कि हम ऑक्सीटोसिन देने से हम परहेज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है यूटराइन स्कार। अगर प्रीवियस कभी भी यूटराइन स्कार है, ऐसा कुछ हिस्ट्री में है उसका मदर का, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। उसके बाद से है फीटल डिस्ट्रेस। अगर फीटल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्ट्रेस के कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में भी इसको हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद से देखते हैं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एंड ग्रैंड मल्टीपरा। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, कुछ भी अगर प्लेसेंटा में एबनॉर्मलिटीज़ है तो उस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद से है कि नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैंड मल्टीपरा। इस कंडीशन में जैसा कि 4 या 5 से ज़्यादा अगर प्रीवियस उसके ऑलरेडी बच्चे हैं या 35 से एबव में बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंडर में रखा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है। कॉम्प्लिकेशन देखें तो यूट्रस या फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, एस्फेक्जिया हो सकता है, क्या हो सकता है, एस्फेक्जिया हो सकता है, एमनियोटिक इम्बोलिज्म हो सकता है, इस
ऐसा कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें देखा गया है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो हो सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी देखा गया है, डिजीनेस हो सकता है, वोमिटिंग, नोजिया, नॉर्मल जो साइन होता है यही इसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन मेनली 4th ईयर का जो प्रैक्टिकल होता है या उसमें मतलब लेबर के ड्यूरिंग द लेबर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो अगर इस आज के लेक्चर में कुछ भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।